चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चमचमाता मैदान तैयार। कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह कुछ देर बाद होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में स्टार गुलकार अली जफर, आरिफ लोहार और आयमा बेग आवाज का जादू जगाएंगे। मुनफरिद लाइट शो, शानदार ढोल परफॉर्मेंस और आतिशबाजी का मुजाहिरा होगा। शायकीन आए और तकरीब को यादगार बनाएं। फैंस के लिए तकरीब में दाखिला मुफ्त। परफॉर्मर्स की फैंस को स्टेडियम भरने की दरखास्त। दिन रात एक करके कज़ाफी स्टेडियम की तामीर मुकम्मल की। मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कज़ाफी स्टेडियम में गुफ्तगू। 1500 से जायद वर्कर्स के एजाज में खुसूसी जोहराना दिया। मजदूरों से जाकर मुलाकात की, साथ खाना खाया और सेल्फियां भी बनवाई। मजदूरों को कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच देखने की दावत दी। कहा सिलेक्शन कमेटी चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का दोबारा जायजा ले रही है। कमेटी को स्क्वाड में तब्दीली का इख्तियार है। खुशदिल शाह, फहीम अशरफ को नेक नियति से स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड सबके सामने है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि टीम में तब्दीली कर रहे हैं। अबरार अहमद पहली तरजीह है, इसलिए दूसरे स्पिनर्स का नहीं सोचा। कप्तान मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फखर जमान एक मैच विनर है जिसका अंदाजा सबको है। सवाल हुआ ओपनिंग कौन करेगा, जवाब दिया किंग कर लेगा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज का इम्तिहान। चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। मोहम्मद रिजवान, मिचेल सेंटनर और बावा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। लाइव एक्शन से पहले दोनों टीमों ने तैयारियों को फाइनल टच दिया। कज़ाफी स्टेडियम में पिच का मुआयना भी किया। मिचेल ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी से कबल सीरीज अहम है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कल दोपहर 2 बजे मद्दे मुकाबल होंगी। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फैसल चौधरी की गुज़श्ता रोज जेल इंतजामिया के साथ तल्ख कलामी हुई थी। आज बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे थे। फैसल चौधरी ने बताया था वो आज अदालती अहकामात साथ लेकर आए हैं। सुपरिंटेंडेंट को अदालत के अहकामात व्हाट्सएप कर दिए, बात भी हो गई। पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली का सफर रुक गया। इदारों और निज़ाम की इस्लाह पर ठोस पेशरफ्त हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मरियम नवाज ने बतौर वज़ीर आला पंजाब मेरा और पार्टी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। माशी तरक्की के तसलसल से ही आवाम के हालत बदल सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा मयार हमारा इम्तिहान और आवाम की खिदमत हमारी पहचान है। पाकिस्तान को तरक्की नून लीग ही देती है। मौजूदा सेटअप नहीं मानते, नए इंतखाबात करवाकर धांधली का दाग धोया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने ऑपोजिशन के मुतालबात रख दिए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से ताउन मांगा, लेकिन मौलाना अपनी मौक़िफ़ पर कायम रहे और कहा ऑपोजिशन इत्तेहाद की मौक़िफ़ के साथ है। वज़ीर आज़म ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक सियासतदान हैं। उम्मीद है वो आवाम के साथ खड़े होंगे। कल भी 26वीं तरमीम की मुखालफत की थी, आज भी करते हैं। मौलाना के साथ जहां ताउन हो सकता है करेंगे। कल सवा भी जाएंगे। इंतशार और टकराव का इरादा नहीं। हमने कभी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। तहरीक इंसाफ से राब्ता मुनक़ता नहीं, वो आज भी हमसे राब्ते में है। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक कहते हैं हमने तो मुज़ाकराती कमेटी भी तहलील नहीं की। तहरीक इंसाफ में मुशावरत से मंजूरी आ जाए तो फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। चीफ से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। दोनों जानिब से बरादराना दोस्ताना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। बाहमी ताउन को मजीद वुसअत देने का अदा किया गया। मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने पाक फौज की पेशावराना महारतों और लगन को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी की नवीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी, चीनी सदर और दीगर सरबराहान इफ्तिताही तकरीब से जोहराने के लिए रवाना। अमरीकी सदर ट्रंप के दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत की। मुआशरे को तकसीम से बचाने के लिए ऐसे बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम अहम हैं।
ہمیں مذہب کو تقسیم کے بجائے اتحاد کے لیے دیکھنا چاہیے. ابھی وزیر خارجہ نہیں ہوں, میری ملاقاتیں ذاتی حیثیت میں ہیں. بلاول بھٹو کی نیشنل پریئر بریکفاسٹ میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا لوگوں کے ساتھ برابری کی سطح پر برتاؤ کرنا چاہیے. سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے ضلع دتا خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. برقعے میں فرار ہوتے 3 خوارج ہلاک. آپریشن کے دوران ہتھیار اور گولیاں بھی برآمد. ہلاک خوارج متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے. علاقے میں کسی ممکنہ خارجی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے پہلے 100 دن. سپریم کورٹ کے زیر التوا مقدمات میں 3000 کی کمی. سپریم کورٹ نے 8174 مقدمات کا فیصلہ کیا. اعلامیے کے مطابق سپریم کورٹ میں 4963 نئے مقدمات کا اندراج ہوا. سپریم جوڈیشل کونسل نے 2 میٹنگز میں ججز کے خلاف 46 شکایات کا جائزہ لیا. 40 شکایات نمٹا دی گئیں. 5 شکایات پر 5 ججز سے ابتدائی جواب مانگا. ایک جج کے خلاف ایک شکایت پر مزید تفصیلات طلب کی. ججوں کو ان کی مرضی کے بعد ٹرانسفر کیا گیا. دونوں ٹرانسفر میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی مرضی بھی شامل تھی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں آئین کا آرٹیکل 200 واضح ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ وفاق کی عدالت ہے. تمام صوبوں سے نمائندگی ہونی چاہیے. پاکستان میں معاشی استحکام آ رہا ہے. عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فیچ نے رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ میں کہا گیا ہے اسٹرکچرل ریفارمز کے باعث معاشی پیش رفت ہو رہی ہے. مالیاتی پالیسی کی وجہ سے شرح سود اور افراط زر میں کمی آئی. جنوری میں مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح 2.4% پر پہنچ گئی. زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوا جس کے بعد مجموعی زر مبادلہ $18.3 ارب ہو گئے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے امریکی وکیل نے شکیل آفریدی اور ڈاکٹر عافیہ کے تبادلے کی تجویز دے دی. کلائیو سمتھ نے نیا ڈکلیریشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا. شکیل آفریدی امریکہ کو دے کر عافیہ صدیقی کو لانے سے متعلق حکومت کا کیا موقف ہے؟ عدالت نے وفاقی حکومت سے کلائیو سمتھ کے ڈکلیریشن پر 21 فروری تک جواب مانگ لیا. جسٹس اعجاز اسحاق نے ریمارکس دیے ڈکلیریشن میں موجود ہر سوال کا جواب دیا جائے. پرنس کریم آغا خان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب لزبن کے لیے روانہ. وزیر خزانہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے مرحوم پرنس کریم آغا خان کے لیے دعائیہ تقریب میں شریک ہوں گے. پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر پاکستان میں کل یوم سوگ منایا جائے گا. ملک بھر میں قومی پرچم سرنگوں رہے گا. بلدیہ عظمیٰ کراچی کی آمدن میں 300 گنا اضافہ ہو گیا. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ہمارے وسائل پر بہت سے ٹاؤن قابض ہیں. KMC کی زمین نہیں بیچیں گے. کچی آبادی کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آباد کریں گے. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا کہنا تھا پیپلز پارٹی اور MQM مل کر شہریوں کی امنگوں کا خون کر رہی ہے. شہر کے حق پر ڈاکہ ڈال کر اقتدار کے مزے لوٹے جا رہے ہیں. نون لیگ کو بھی کراچی سے کوئی غرض نہیں. گورنر سندھ نے کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات اور ڈمپرز کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور IG کو خط لکھ دیا. چیف جسٹس سے حادثات میں اہم کردار ادا کرنے والی انتظامی کوتاہیوں کا نوٹس لینے کی اپیل. لکھا ایسے واقعات کی بڑھتی ہوئی تعداد انتظامی غفلت اور ریگولیٹری کے نفاذ کی کمی ظاہر کرتی ہے. بہت سے ڈرائیورز ایسے حادثات کے بعد فرار ہو جاتے ہیں جس سے قانون اور احتساب پر سوالات اٹھتے ہیں. گورنر نے IG سندھ کو خط میں لکھا معصوم جانوں کا ضیاع تکلیف دہ ہے. شہر میں ہیوی ٹریفک کی نقل و حرکت کو منظم کیا جائے. معاملے پر سنگینی سے اقدامات کیے جائیں اور کارروائی کی رپورٹ بھجوائی جائے. مانسہرہ میں پیکا ترمیمی ایکٹ کے تحت پہلا مقدمہ درج کر لیا گیا. ضلعی رہنما جماعت اسلامی شبیر احمد کو پیکا ایکٹ میں گرفتار کر لیا گیا. شبیر احمد کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. حیدرآباد میں وکیل پر FIR کے خلاف وکلاء کا احتجاج. قومی شاہراہ پر دھرنا, گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. کراچی بار کی کال پر سٹی کورٹ میں مکمل ہڑتال. ملیر بار کے وکلاء نے ملیر کورٹ کے سامنے دھرنا دے دیا. سکھر کے وکلاء نے بھی ہڑتال کر دی. نوشہر و فیروز, دادو, سجاول میں بھی وکلاء نے احتجاج کیا. عمر کوٹ میں وکلاء نے ٹائر جلا کر میرپور خاص سڑک بند کر دی. پولیس ترجمان کا کہنا ہے 3 فروری کو کالے شیشوں والی ایک کار کو روک کر پوچھ گچھ کی گئی. معقول جواب نہ ملنے پر کارروائی کی.
जिस पर वकला ने SSP ऑफिस में एहतजाज और तोड़फोड़ की। कुर्रम में फरीकैन के मजीद 10 बंकर्स मिसमार कर दिए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक अमन मुआहिदे के पेश नज़र अब तक 48 बंकर्स मिसमार किए गए। क़याम अमन के लिए मजीद बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। हंगरी के नायब वजीर दिफा का ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा, चेयरमैन JCSC जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। दिफा और सलामती के शोबों में ताउन के मौके तलाश करने की अहमियत पर जोर। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम नवीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन का आगाज। 60 से ज़ायद मुल्कों के बहरी असासे और मंदूबीन, मुबस्सरीन और अफसरान की शिरकत। पहले अमन डायलॉग पर प्रोमो जारी। पाकिस्तान के तमाम सकाफती और समाजी रंगों को उजागर किया गया है। फलस्तीनियों को गजा से निकालना है तो इसराइल मुंतकिल कर दें। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल का सदर ट्रंप को खत। कहा गजा वालों को हेफा, जाफा और दीगर कस्बों में अपने घरों को वापस भेजा जाए जहां से इसराइल ने उन्हें बेदखल किया था। फलस्तीनियों को इसराइल में जैतून और केनू के बागात भी जाने की इजाजत दी जाए। फलस्तीनी गैर कानूनी तारकीन वतन नहीं हैं जिन्हें दूसरी जमीन पर भेज दिया जाए। गजा पर इसराइली हमलों में 61,000 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा वजारत सेहत का कहना है जंग बंदी के बाद से अब तक इमारतों के मलबे से हजारों लाशें निकाली जा चुकी हैं। 14,000 लाशें ताहाल मलबे तले दबे होने का खदशा है जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। भारी मशीनरी न होने के बायस मलबा हटाने में मुश्किलात। शुमाली और जनूबी गजा में बेघर फलस्तीनी इमदाद और खैमों के मुंतज़िर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमरीका ने ईरान पर पहली पाबंदी लगा दी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान के तेल के नेटवर्क को निशाना बनाया। पहले से पाबंदियों की शिकार कंपनियों से मुंसलिक अफराद, जहाजों और फर्म्स पर पाबंदियां लगाई गई हैं। अमरीका ने बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत पर पाबंदी आयद कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ICC पर पाबंदियों के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ICC पर पाबंदी इसराइल और अमरीका के खिलाफ अदालती फैसलों पर लगाई गई। जीतो बाजी खेल के ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक टीमों को चैलेंज दे दिया। ऑफिशियल एंथम मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने अपनी शानदार आवाज का जादू जगाया और परफॉर्मेंस से जान डाल दी। तमाम टीमों की जर्सी पहने फैंस की झलकियां भी वीडियो में शामिल। एंथम में मेजबान पाकिस्तान का रंग नुमाया। बाबर आजम ओपनिंग करेंगे, फखर जमान ने इशारा दे दिया। कहा बाबर आजम जैसी क्लास के बैटर के लिए नंबर मानी नहीं रखता। उम्मीद है कि वो ओपनिंग में अच्छा करेंगे। करियर का आगाज चैंपियन ट्रॉफी से हुआ था। कोशिश करूंगा इस चैंपियंस ट्रॉफी को भी टीम के लिए यादगार बनाऊं। नसीम शाह का मैच के टिकट मांगने वालों के लिए पैगाम। कहा हमें 3 से 4 टिकट्स मिलते हैं और मांगने वाले 200-300 लोग होते हैं। बराए मेहरबानी नाराज ना हुआ करें, सबको खुश नहीं रख सकते, बस टिकट ना मांगा करें। तीन टीमें 2 मैदान। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले होगा ट्राई नेशन सीरीज का इम्तिहान। सैफरी सीरीज के लिए टीमों ने कमर कस ली। जनूबी अफ्रीका की टीम लाहौर पहुंच गई। प्रोटियाज की टीम आज आराम के बाद कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। जनूबी अफ्रीका की टीम LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस करेगी। साइम अयूब 10 हफ्तों के लिए क्रिकेट से बाहर रहेंगे। MRI स्कैन, एक्सरेज और मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद साइम अयूब को 10 हफ्तों तक आराम का मशवरा दिया गया है। साइम रिहैब इंग्लैंड में जारी रखेंगे। दौरा न्यूजीलैंड के लिए शिरकत उनकी फिटनेस से मशरूत होगी। मार्च अप्रैल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज खेली जाएगी।